देखो ब्लड को पहले सुन लो एक बार, ठीक है। ब्लड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ब्लड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अच्छा एक साथ हम बोल दे रहे हैं ना, एक बार अगर मन करेगा तो बस इतना छोटा सा डिवाइस भी कर लेना, ठीक है, याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बस बोलते हैं, बस सुन लो 2 मिनट। ब्लड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, अगर परसेंटेज वाइज बात करोगे तो यहां पूछता भी है कभी कभार। तो प्लाज्मा बेसिकली 55% होता है, वहीं ब्लड सेल्स जो दूसरा पार्ट हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 45%। तो प्लाज्मा ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग पहले भी बात किए थे। यहां अगर हम बात करें कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम का, मीडियम बड़ा वाला है तो प्लाज्मा बन जाता है मीडियम और ब्लड सेल्स बन जाता है फेज। तो प्लाज्मा और दिस ब्लड सेल्स दो पार्ट में डिवाइड कर लिए। अब चलो सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा का बात कर रहे हैं। प्लाज्मा को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्लाज्मा को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो वाटर होता है, वाटर 90% होता है, ठीक है। प्लाज्मा में वाटर होता है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 90%। वहीं अदर प्रोडक्ट्स भी होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10%, ठीक है। बेसिकली हम लोग प्लाज्मा में वाटर 90% और अदर प्रोडक्ट्स जो होता है 10%। हम आपसे अदर प्रोडक्ट्स इसलिए यूज कर रहे हैं कि उसमें काफी कुछ होता है, जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है और प्रोटीन होता है। हम लोगों को जो जानना है दैट इज प्रोटीन। हम आपसे बोले कि बेसिकली वाटर होता है और अदर प्रोडक्ट्स होता है। वाटर का परसेंटेज पूछा जाता है जनरली कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, मींस परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में ये 90% है, ये बात याद रखिएगा। प्लाज्मा में 90% वाटर है, ठीक है। इसी में हम लोग देखें कि अदर प्रोडक्ट्स जो 10% है उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। सबसे पहले हम आपको बोले ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इसके बारे में हम आपसे बात तक नहीं करने वाले हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब आप समझ रहे हैं, ऑफ कोर्स ग्लूकोज होता होगा, एमिनो एसिड्स होता होगा, ये सब कंपोनेंट उसमें रहता होगा, डिफरेंट एंजाइम्स रहता होगा, तो वो ऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आ जाएगा। वहीं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का बात करोगे तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जैसे सॉल्ट ही ले लो, ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड का बात कर सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट का बात कर सकते हो। दीज आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द अदर प्रोडक्ट, इन द प्लाज्मा, इट कम्स इन द अदर प्रोडक्ट्स। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एरिया है दैट इज प्रोटीन, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट एरिया है दैट इज कॉल्ड प्रोटीन। 4 प्रोटीन हम लोग को जानना यहां पर जरूरी है, ठीक है। 4 प्रोटीन का नाम याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोटीन अदर प्रोडक्ट्स में हम बोले कि देखो सबसे पहले क्या किया हम लोग, ह्यूमन ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड किए, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा को जब डिवाइड किए तो उसको दो पार्ट में किए, वाटर और अदर प्रोडक्ट्स। अदर प्रोडक्ट्स को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लिए, जैसे बोले ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है एंड प्रोटीन है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हम बोले पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे हम लोग प्रोटीन। 4 तरह का प्रोटीन होता है। सबसे पहला फाइब्रिनोजेन, ठीक है, सबसे पहला फाइब्रिनोजेन। दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, क्या क्या नाम बोले हम आपसे, फाइब्रिनोजेन, क्या नाम बोल रहे हैं, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। क्या है, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन। देखो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों ब्लड क्लॉटिंग में यूज होता है, इसका मतलब हम लोग अभी ज्यादा बात पढ़ने वाला नहीं है। एक और होता है एल्ब्यूमिन, क्या होता है, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या होता है, विच मेंटेन्स द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब समझ रहे हो, यानी वाटर बैलेंस करने का काम करता है। एल्ब्यूमिन हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस करने का काम करता है। एक और होता है ग्लोब्यूलिन, क्या होता है, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन एक्चुअली में हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम मेंटेन रखता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इट एक्ट्स एज ए इम्यूनोग्लोबुलिन। इसका मतलब इट एक्ट्स एज एंटीबॉडीज, ठीक है, इट एक्ट्स एज एंटीबॉडीज। नेक्स्ट पार्ट हम लोग बात कर रहे हैं ब्लड सेल्स का, जिसको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में डिवाइड करते हैं, उसको हम लोग बाद में देख रहे हैं। फिलहाल हम आपसे प्रोटीन का नाम अच्छे से याद करवाना चाह रहे हैं, इसको मेरे ख्याल से आप समझ भी गए होंगे। क्लियर है, एक बार अब जल्दी से बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। चलो ब्लड को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, ठीक है। यहाँ परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है, लिख लेते हैं हम लोग। जैसे ब्लड प्लाज्मा, दिस ब्लड प्लाज्मा कितना था जी, दिस इज 55%। ब्लड सेल्स कितना, ब्लड कार्बल्स और ब्लड सेल्स एक ही बात है, ये कितना हो गया जल्दी, 45%। कहीं कहीं बुक में 60 और 40 दिया रहता है, वो भी सही, कोई दिक्कत नहीं है इन सब चीजों में, ठीक है ना। वाटर का अमाउंट 90% होता है, ठीक है, यानी इस 55% में 90% क्या है, वाटर है, ठीक है। अदर प्रोडक्ट्स में हम आपसे बोले कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अदर प्रोडक्ट्स में हम आपसे बोले कि इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अदर प्रोडक्ट्स में 3 पार्ट में। सबसे पहले हम बात किए थे आपसे, इंपॉर्टेंट जो है वो है प्रोटीन, ठीक है। अदर प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, आई छोटा हुआ, ठीक है। अदर प्रोडक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, प्रोटीन, ठीक है। दूसरा हम आपसे बात कर रहे थे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक
सब्सटेंसेस, इसका एग्जांपल नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में खुद बोलो क्या लिखोगे, कुछ भी लिख दो सब सही हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज का बात कर सकते हो, अमीनो एसिड्स का बात कर सकते हो, एंजाइम्स का बात कर सकते हो, यूरिया भी होता है उसका भी बात करते रहो, ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है। दूसरा क्या होगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इसका भी बात करना जरूरी नहीं है, नमक तो खाते ही है, इनऑर्गेनिक में आ जाएगा ना, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सोडियम बाइकार्बोनेट भी रहता है, वो भी आ जाएगा, ठीक है ना। चलो हम लोग प्रोटीन जो इंपॉर्टेंट है उसका बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटीन में देखो पहले 4 प्रोटीन का नाम आपको याद रखना है। सबसे पहला हम आपसे क्या बोले थे, प्रोथ्रोम्बिन, क्या बोल रहे थे, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। दूसरा बोल रहे थे फाइब्रिनोजेन, दूसरा कौन सा बोल रहे थे हम आपसे, फाइब्रिनोजेन, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना फाइब्रिनोजेन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, हम ये भी बोले कि इसको भी डिटेल से पढ़ने का हमारे लिए कोई मकसद नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो आपका ब्लड क्लॉटिंग का बात करेंगे तब बात करेंगे। इसका मतलब क्या है, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, इट हेल्प्स, ये दोनों क्या करेगा, इन ब्लड क्लॉटिंग, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, इतना तो आप समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग किसका बात कर रहे हैं, दिस इज, चेंज कर लिया जाए, 2 प्रोटीन ये हुआ फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे किसका जी, एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट कौन सा है, एल्ब्यूमिन, ठीक है। एल्ब्यूमिन के बारे में क्या बोले, क्या करेगा, एल्ब्यूमिन क्या करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करेगा, तो बेसिकली मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस का बात कर रहे हैं, नहीं समझ लो तो बस इतना समझ लो कि वाटर का लेवल को मेंटेन करेगा, ठीक है। बेसिकली समझ लो कि हमारे बॉडी में वाटर के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। एक और बचा हुआ है ना, क्या नाम था उसका जी, लास्ट वाला जो था, ग्लोब्यूलिन, क्या था, हम तो बोलते हैं ग्लोब्यूलिन याद ही मत रखो, याद भी रखना है तो क्या रखोगे याद, उससे अच्छा है कि इम्यूनोग्लोबुलिन याद रख लो, इट एक्चुअली एक्ट्स एज द इम्यूनोग्लोबुलिन। एग्जाम में क्या देगा, एग्जाम में इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं देगा, एग्जाम में देगा ग्लोबुलिन। लेकिन अगर आप इम्यूनो वर्ड याद रखोगे तो मतलब समझ में आ जाएगा आप इम्यून सिस्टम का बात कर रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं बेसिकली याद कैसे रखोगे, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। तो यहीं पर लिख लेते हैं, इट एक्ट्स एज अ इम्यूनो मतलब समझ गया ना, इम्यून सिस्टम, इम्यूनोग्लोबुलिन, इट एक्ट्स एज द इम्यूनोग्लोबुलिन। यानी एंटीबॉडीज का बात सुनते हो ना, जो एंटीबॉडीज का बात सुनते हो यही ग्लोबुलिन का किया जा रहा है, बात समझ में आया। हम आपसे 4 प्रोटीन का नाम रटवाना चाहते हैं। पहला हम बात की आपसे फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, आप इसको अभी छोड़ दीजिए, नाम बस सुन लीजिए, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, और एक वर्ड याद कर लीजिए कि बेसिकली दे आर, इट हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग, दे आर यूज्ड इन द ब्लड क्लॉटिंग। हम आपसे चाहते हैं एल्ब्यूमिन आप रटे रहें। देखिए एल्ब्यूमिन का हम यहां लिखे हैं मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर, हालांकि इसके अलावा भी काम करता है न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट का, एल्ब्यूमिन न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, एल्ब्यूमिन न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है। नेक्स्ट हम आपसे बात की ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन आप वर्ड याद रखे हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, क्या याद रखे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। देखो वर्ड इम्यूनो है, इसका मतलब साफ है कि इट एक्ट्स एज अ एंटीबॉडी, यानी ग्लोबुलिन एक्ट्स एज अ एंटीबॉडी, क्या है, ग्लोबुलिन एक्ट्स एज अ एंटीबॉडी। मेरे ख्याल से क्लियर है ये बात, ठीक है ना। चलो इसके बाद दूसरा एरिया कौन सा आ रहा था, अच्छा एक बात याद रखना, ये जो सीरम वर्ड यूज किया, सीरम किसको बोलते हो, ठीक है। जो प्लाज्मा अभी हम लोग पढ़े ना, प्लाज्मा में से एंटी क्लॉटिंग कौन सा, मतलब क्लॉटिंग एजेंट कौन सा है, फाइब्रिनोजेन। तो फाइब्रिनोजेन को रिमूव कर लोगे तो उसी को क्या बोलते हैं, सीरम। बात समझ गए कि जब हम लोग प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन को रिमूव कर लेते हैं उसी को बोलते हैं सीरम, और उसी के स्टडी को आप बोलते हैं सेरोलॉजी। इसका मतलब हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली देखो प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन को रिमूव कर लो, ठीक है, फाइब्रिनोजेन को रिमूव कर लो तो जो बचेगा उसी को क्या बोलते हो, सीरम, क्या बोलते हो, सीरम, ठीक है। और इसी सीरम के स्टडी को क्या बोलते हो, दैट इज सेरोलॉजी, ठीक है। सीरम के स्टडी को क्या बोलोगे, स्टडी को सेरोलॉजी, सीरम के स्टडी को क्या बोलोगे, सेरोलॉजी। क्लियर है, क्लियर है। ये तो हम लोग पहला पार्ट देख,
अभी मेरा बात समझ में आया? हम आपसे बस इतना बोले कि देखो ह्यूमन ब्लड है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किए, बोले प्लाज्मा 55% है और ब्लड सेल्स 45% है। हम लोग जो प्लाज्मा देखे तो उसमें हम लोग पहले बोले वाटर 90% के अप्रॉक्स होता है, बाकी 10% में अदर प्रोडक्ट्स आता है। इसी 10% में हम लोग कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का बात किए और मेनली हम लोग फोकस किए प्रोटीन पर। 4 प्रोटीन का नाम हमसे बोले। सबसे पहले हम आपसे बोले फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन, देखो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हम लोग बात किए एल्ब्यूमिन का। एल्ब्यूमिन में हम बोले आपसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। इसके साथ साथ ये बेसिकली न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रेशर यानी वाटर बैलेंस करता है हमारे बॉडी में, साथ साथ वाटर ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, याद है ना, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। एल्ब्यूमिन बेसिकली अदर न्यूट्रिएंट्स का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात की आपसे ग्लोबुलिन का। ग्लोबुलिन एक्चुअली एक्ट्स एज द इम्यूनोग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन एक्चुअली एक्ट्स एज द इम्यूनोग्लोबुलिन व्हिच इज एक्चुअली एंटीबॉडी, व्हिच इज आल्सो नोन एज एंटीबॉडी। क्लियर है? ये बात था प्लाज्मा का। नेक्स्ट इज ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में बेसिकली देखो 3 पार्ट में डिवाइड किया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। नाम या अच्छा एक और वर्ड हम आपसे रिवाइज में भूल गए। आप बेसिकली सीरम भी समझ चुके हैं, यानी प्लाज्मा में से हम फाइब्रिनोजेन रिमूव कर देते हैं तो क्या बोलते हैं? सीरम, और उसी के स्टडी को आप सेरोलॉजी भी बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग बात कर रहे हैं ब्लड सेल्स का। ब्लड सेल्स में भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ठीक है। ब्लड सेल्स भी 3 तरह का है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ठीक है। आरबीसी का ही नाम एरिथ्रोसाइट है। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा है, आरबीसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं जी? एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं आप? दिस इज ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलोगे? ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। और वही प्लेटलेट को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। देखो डब्ल्यूबीसी हम लोग डिटेल में ऐसे भी पढ़ने वाले हैं, यहीं पर डिवीजन लिखा है, उसी में 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा होता है ए ग्रेनुलोसाइट। इसमें भी अलग अलग वैरायटी है, हम आगे इसका बात नहीं करेंगे, बस यहीं पर लिखने के लिए लिख दे रहे हैं, आप भी मत पढ़िएगा। लेकिन कुछ लोगों को डाउट होगा कि नहीं लिखेंगे तो बेसिकली ये ग्रेनुलोसाइट छोड़े हैं, अब नहीं पूछता है इससे, ठीक है। एक ग्रेनुलोसाइट बेसिकली 2 होता है, उसके बारे में डिटेल से बात होगा, जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होता है, ठीक है। लेकिन एक ग्रेनुलोसाइट आपसे अब नहीं पूछा जाता है। सबसे पहले इसमें आता है एसिनोफिल्स, दूसरा होता है बेसोफिल्स। अब सोचो ना, इस तरह का नाम जिसको पहले से नहीं पता होगा रटते रहेगा, कोई फायदा नहीं। बेसोफिल्स और तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। ये तीनों मत रटिएगा, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ये तीनों मत रटिएगा, कोई काम का नहीं है। एक ग्रेनुलोसाइट जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक ग्रेनुलोसाइट हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसी में आता है मोनोसाइट, और इससे क्वेश्चंस पूछता भी है, यूपीएससी भी पूछा है, अदर एग्जाम से भी पूछता है। और दूसरा आता है लिम्फोसाइट्स। चलो ब्लड में तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। ब्लड हम आपसे बोले कौन सा? 2 पार्ट में डिवाइड किए, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा में हम आपसे 2 पार्ट में डिवाइड किए, वाटर बोले 90% होता है, अदर प्रोडक्ट्स 10% होता है। इसी में आप सबसे पहले देखिए, चलो प्रोटीन का बात कर, मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स बात तो कर नहीं रहे, तो प्रोटीन का बात किए। सबसे पहले आप बोले फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या है? दिस इज एक्चुअली यूज्ड इन द ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। वहीं हम लोग एल्ब्यूमिन का बात किए, जिसको हम बोले बेसिकली एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखेगा। ग्लोबुलिन का बात किए, जिसको हम बोले इम्यूनोग्लोबुलिन, दिस एक्चुअली एक्ट्स एज द एंटीबॉडीज। वहीं हम लोग ब्लड सेल्स का जब बात कर रहे थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट में डिवाइड किए। आरबीसी को आप एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को आप थ्रोम्बोसाइट वर्ड यूज किए। डब्ल्यूबीसी को भी 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं। इसमें ग्रेनुलोसाइट्स हम लोग आगे नहीं पढ़ेंगे, जिसमें आप 3 बात किए, जैसे एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। एक्चुअली में एक बात और याद रखना, न्यूट्रोफिल्स इज द मोस्ट अबंडेंट। अगर जानना है तो बस इतना ही काफी है कि मोस्ट अबंडेंट अगर कभी जिंदगी में पूछ लिया आपसे तो कौन सा है? न्यूट्रोफिल्स। तो मोस्ट अबंडेंट है, दिस इज एक्चुअली मोस्ट अबंडेंट। सबसे ज्यादा कौन सा होता है? न्यूट्रोफिल्स। इन सब में सबसे ज्यादा, इन 5 में सबसे ज्यादा कौन सा होता है? न्यूट्रोफिल्स। तो मोस्ट अबंडेंट हो गया न्यूट्रोफिल्स। वहीं आपका एक ग्रेनुलोसाइट्स में हम लोग लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स का बात कर रहे हैं, डिटेल में इसके बाद किया जाएगा अगले क्लास में, ठीक है। चलिए यहां तक हम लोग का आज का था। चलिए थैंक यू। कुछ दिक्कत है तो आप बताइए।